नमस्कार। मैं प्राध्यापक एम.डी. नायकू, हिंदी विभागाध्यक्ष, शरद चंद्र पवार महाविद्यालय लोनन, जिला सातारा। आज मैं बीए भाग 1 के छात्रों के लिए ऐच्छिक हिंदी इस विषय के अंतर्गत सुदामा पांडे धूमिल जी की 20 साल बाद एक कविता का स्पष्टीकरण देने जा रहा हूँ। सुदामा पांडे धूमिल जी साठोत्तरी कविता में बहुत बड़ा स्थान रखते हैं। धूमिल जी का जन्म 9 नवंबर 1936 में वाराणसी के खेवली नामक गांव में हुआ। इनके पिताजी का नाम शिवनायक पांडे तथा माताजी का नाम रजवंती देवी था। धूमिल जी बचपन से ही क्रांतिकारी विचारों के साहसी और जिद्दी व्यक्ति थे। इसलिए परिणाम स्वरूप आगे चलकर उन्होंने परंपरा, बंधन, जाति भेद, अंधविश्वास, भद्रता, अतिशालीनता का विरोध अपनी कविता के माध्यम से किया और उन्होंने अपनी कविता में एक प्रकार से आक्रामकता और आक्रोश व्यक्त किया, चाहे वो आक्रोश भ्रष्टाचार के खिलाफ हो या मोहभंग की परिस्थिति का हो। धूमिल जी ने आज तक 3 कविता संग्रह लिखे हैं और वह 3 कविता संग्रह बहुत ही लोकप्रिय हो गए हैं। पहला उनका कविता संग्रह है 1972 में उन्होंने लिखा संसद से सड़क तक। दूसरा कविता संग्रह 1977 में लिखा जिसका नाम है कल सुनना मुझे। तीसरा कविता संग्रह 1977 में ही लिखा जिसका नाम है सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। तो कुल मिलाकर 3 कविता संग्रह उन्होंने लिखे हैं, लेकिन उनका सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कविता संग्रह है संसद से सड़क तक। इसी एक कविता संग्रह के कारण उनको ख्याति प्राप्त हो गई है। 20 साल बाद यह कविता उनके इसी कविता संग्रह से ली गई है। इस कविता संग्रह में उन्होंने जैसे कि आज़ादी के बाद देश की जनता का किस प्रकार से मोहभंग हो गया, आज़ादी मिलने के बाद हमने क्या सोचा था, लोगों की क्या अपेक्षाएं थी और उस अपेक्षाओं पर हम खरे नहीं उतरे हैं, इसका चित्रण जो है उन्होंने 20 साल बाद इस कविता में किया है। आज़ादी के 20 साल बाद भी देश की अवस्था वैसी की वैसी रह गई जैसे कि पहले थी। गांधी तथा उनके समकालीन नेताओं ने आज़ादी के पूर्व देशवासियों के सुनहरे सपने दिखाए थे, परंतु जैसे ही देश आज़ाद बना वह चुनिंदा स्वार्थी लोगों के हाथों में सपुर्द हो गया, जिससे आम आदमी के सुनहरे भविष्य के सपने धरे के धरे रह गए। आज़ादी के तत्काल पश्चात तो जनता इस वास्तव से अनभिज्ञ थी, परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया लोग सत्य से परिचित होने लगे। लोगों में असंतोष, निराशा, असहायता, कुंठा निर्माण होने लगी। ठीक इसी समय सुदामा पांडे धूमिल जी ने अपने इस कविता के माध्यम से लोगों की मानसिक अवस्था इस कविता के माध्यम से व्यक्त की है। तो ये कविता मैं पढ़ता हूँ, आदि कविता मैं पढ़ता हूँ। मेरे चेहरे में वे आँखें वापस लौट आई है जिनसे मैंने पहली बार जंगल देखा है। हरे रंग का एक ठोस सैलाब जिसमें सभी पेड़ डूब गए हैं और जहाँ हर चेतावनी खतरे को टालने के बाद एक हरी आँख बनकर रह गई है। 20 साल बाद मैं अपने आप से एक सवाल करता हूँ, जानवर बनने के लिए कितने सब्र की ज़रूरत होती है। अर्थात कवि यहाँ कहते हैं
आज़ादी प्राप्त होकर 20 साल बीत चुके हैं। अब हमें ये एहसास होने लगा है कि हम सब बड़े से सैलाब में फंस चुके हैं। हम लाख कोशिश करें तो भी इस सैलाब से बचने का कोई उपाय हमारे पास नहीं है। अर्थात सुनहरे भविष्य के सपने लेकर भारतवासियों ने आज़ाद भारत में प्रवेश तो किया, पर स्वार्थांध सूत्रधारों ने आत्मकेंद्रित राजनीति को विकसित करते हुए जनहित के विचारों को किनारे रख दिया, जिससे इस देश का आम आदमी स्वतंत्रता पूर्व काल में जितना अभावग्रस्त शोषित जीवन जी रहा था, उससे भी अधिक अभावग्रस्तता का सामना उसे करना पड़ रहा है। एक गहरी निराशा, वेदना देश के आम आदमी के जीवन में व्याप्त हो गई है। इससे बाहर निकालने का कोई उपाय आम आदमी के पास नहीं है। आज़ादी के 20 साल बाद देश की अवस्था बदहत्तर हो गई है। देश के सूत्रधार जिनसे कभी सवाल करता है कि ये अवस्था कैसे हो गई, लेकिन कवि के इस प्रश्न को कोई सुनने वाला भी नहीं है। कवि कहता है कि देश के जनता की अवस्था जानवरों जैसी हो गई है। जिस प्रकार जानवर अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते, जानवरों की कोई भाषा नहीं हो सकती, जानवरों पर जितने भी अन्याय, शोषण, पीड़ा होती है वह व्यक्त नहीं करता, उसी प्रकार जनता जो है वह जानवरों जैसी बन गई है। आगे कवि कहता है, देखिए, और बिना किसी उत्तर चुपचाप आगे बढ़ जाता हूँ। जैसे कि कवि कहता है कि कवि अनेक सवाल करता है, लेकिन उस कवि के सवालों का जवाब कोई देता नहीं है, इसलिए कवि आगे चुपचाप चला जाता है। क्योंकि आजकल मौसम का मिजाज यूँ ही है कि खून में उड़ने वाली पक्षियों का पीछा करना लगभग बेमानी है। दोपहर हो चुकी है, हर तरफ ताले लटक रहे हैं, दीवारों से चिपके गोली के छर्रों और सड़कों पर बिखरे जूतों की भाषा में एक दुर्घटना लिखी गई है। हवा से फड़फड़ाते हुए हिंदुस्तान के नक्शे पर गाय ने गोबर कर दिया है। बहुत ही जैसे कि आक्रामक रूप से कवि कहता है कि अब यह स्थिति जो है, स्थिति सहने की लोगों को आदत हो गई है। प्रतिकूलता के साथ आम आदमी का जीवन व्यर्थ बीतता जा रहा है। हर तरफ असंतोष, निराशा, सांप्रदायिक तनाव, दंगे फसाद, झगड़े फैलते जा रहे हैं। देश के भ्रष्ट लोग, भ्रष्टाचार करने वाले सूत्रधार, राजनेता जानबूझकर आम आदमी को इन सब में व्यस्त रख रहा है, ताकि आम आदमी व्यक्तिगत विकास की चिंता न करके इन राजनेताओं के राजनेताओं से कोई सवाल न करे, इसलिए जनता को गुमराह किया जा रहा है। देश की इन स्थितियों में कवि को आज़ाद भारत का लहराता हुआ झंडा बड़ा निरर्थक महसूस हो रहा है। देश के तिरंगे पर अभिमान करना भी कवि को निरर्थक लग रहा है। तो इस प्रकार कवि जो है, कवि कहता है कि इस देश की अवस्था जो है, अवस्था बहुत ही भयानक हो गई है। हमारे देश का तिरंगा जो है वह ज़मीन पर पड़ गया है। इसका अर्थ यह है कि आज़ादी के बाद देश की अवस्था जो है वह बहुत ही खराब हो गई है। मगर यह वक्त घबराए हुए लोगों की शर्म आंकने का नहीं है
और न यह पूछने का कि संत और सिपाही में देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य कौन है। आह, वापस लौटकर छटे हुए जूतों में पैर डालने का वक्त यह नहीं है। 20 साल बाद और इस शरीर में सुनसान गलियों से चोरों की तरह गुजरते हुए अपने आप से सवाल करता हूँ। कवि कहता है कि ऐसी भयानक परिस्थिति में यह आंकने का समय नहीं है कि लोग कितनी शर्म महसूस कर रहे हैं, और ये पूछने का भी समय नहीं है कि इस देश में जितने भी संत या अच्छे लोग होकर चले गए हैं या सिपाही है, इनमें से किन्होंने देश का बड़ा नुकसान किया है। तो इस प्रकार से कवि जो है, कवि देश की स्थिति को किसी को जिम्मेदार नहीं मानते हैं। तो आज़ाद बनकर देश के आम आदमी ने क्या पाया, कवि के इस प्रश्नों के उत्तर नहीं है। गहरी बेचैनी लेकर कवि अपने आप से सवाल करता है कि आज़ादी जो है, आज़ादी क्या है। देखिए, क्या आज़ादी सिर्फ 3 थके हुए रंगों का नाम है जिन्हें एक पहिया ढोता है, या इसका कोई ख़ास मतलब होता है? और बिना किसी उत्तर के आगे बढ़ जाता हूँ। तो गहरी बेचैनी लेकर कवि अपने आप से सवाल करता है कि क्या आज़ादी का मतलब 3 रंगों वाला लहराता हुआ निशान है जिससे एक पहिया ढोता है, जिसे लहराते देख देशवासी अपने आप में कुछ क्षणों के लिए गर्व की भावना भर देते हैं और फिर दूसरे ही क्षण गहरी निराशा, मायूसी उनमें भर जाती है। कवि को इन सारे प्रश्नों के उत्तर में गहरी खामोशी घेर लेती है। आज़ादी की अनुपयुक्तता से निराश कवि अंतर्मुख बन जाता है। तो इस प्रकार से एक गहरा व्यंग्य जो है कवि धूमिल जी ने किया है। आज़ादी को 20 साल बीत चुके हैं। आज़ादी मिलकर जिस अपेक्षाओं के साथ, जिन उम्मीदों के साथ हमने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी थी, आगे चलकर ऐसा महसूस होने लगा है कि ये अंग्रेज़ ही ठीक थे। लेकिन आज़ादी के बाद हमारी इस अवस्था ठीक नहीं हो गई है। कुल मिलाकर एक गहरा व्यंग्य, आम आदमी की व्यथा इस कविता में व्यक्त हुई है। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने बड़ा ही गंभीर सवाल लोगों के सामने, राजनेताओं के सामने व्यक्त किया है। धन्यवाद।